बीते 14 दिनों से इजरायल अपने नागरिकों की मौत का बदला ले रहा है और हमास के ठिकानों पर इजरायल बमबारी कर रहा है। इस युद्ध में अमेरिका उसकी ढाल बना हुआ है। खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका कभी अपने विदेश मंत्री को इजरायल भेजता है तो कभी अमेरिकी रक्षा मंत्री इजरायल का दौरा करते हैं। बात चाहे फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की हो या फिर इजरायल हमास के बीच ताजा युद्ध की, खुद को दुनिया का चौधरी मानने वाला अमेरिका जंग की आग बुझाने के बजाय उसे सुलगाए रखना चाहता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज हम डीएनए में इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। आपने भी देखा होगा, युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। युद्ध के 12वें दिन यानी 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे थे। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से युद्ध के हालात पर चर्चा के साथ इजरायल की हर संभव मदद देने की बात कही। इजरायल को इस बात के लिए भी राजी किया कि गाजा में मानवीय सहायता के लिए इजरायल रास्ता दे। इस मुलाकात के बाद बनी सहमति से ऐसा लगा था कि अब इजरायल हमास की जंग कुछ धीमी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजरायल से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे रूस के साथ अमेरिका के रिश्तों में पहले से ज्यादा खटास आ सकती है। इस बयान में बाइडेन ने आतंकी संगठन हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक समान बताया है। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And just 2 weeks ago, he told the world that if the United States and our allies withdraw, and if the United States withdraw, our allies will as well, military support for Ukraine would have, quote, a week left to live, but we're not withdrawing. आतंकी संगठन हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक जैसा बताकर बाइडेन ने बवाल को बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस अमेरिका के इस रुख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बाइडेन के ऐसे बयान के पीछे खास वजह है। दरअसल दुनिया में इस वक्त 2 मोर्चों पर घोषित तौर पर युद्ध लड़ा जा रहा है। पहले मोर्चे पर रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं 7 अक्टूबर से इजरायल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। जब इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और अमेरिका उसके साथ आया, तब रूसी थिंक टैंक्स का मानना था कि यूक्रेन से अमेरिका का ध्यान हटेगा। अमेरिका 2 मोर्चों पर आर्थिक और सैन्य मदद नहीं पहुंचा पाएगा और रूस हालात का फायदा उठाकर यूक्रेन को युद्ध में हरा देगा। लेकिन बाइडेन ने हमास और पुतिन को एक समान बताकर यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका दोनों मोर्चों पर डटा हुआ है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इजरायल ही नहीं बल्कि यूक्रेन को भी वो मदद देता रहेगा। यूक्रेन युद्ध अगर लंबा खिंच रहा है तो इसके पीछे 2 ही वजह हैं, एक अमेरिका और दूसरी उसकी आर्थिक और सैन्य मदद। हालांकि इसमें भी अमेरिका को अपना फायदा दिख रहा है। वो इन देशों को अपने हथियार बेच रहा है, मदद के नाम पर अपने खजाने को भर रहा है। व्हाइट हाउस में दिए अपने संबोधन में बाइडेन ने इजरायल, यूक्रेन और बाकी देशों की आर्थिक मदद करने के लिए $100 बिलियन को जरूरी बताया। इन $100 बिलियन में से $60 बिलियन अमेरिका यूक्रेन को देगा, $14 बिलियन अमेरिका इजरायल को देगा। अमेरिका हर साल $3 बिलियन इजरायल को आर्थिक मदद के तौर पर पहले से ही देता है। आर्थिक मदद को बढ़ाकर अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि अमेरिका यूक्रेन और इजरायल के साथ खड़ा है और मानवता का धर्म निभा रहा है, जबकि सच ये है कि अमेरिका को युद्ध रुकवाने या फिर 2 देशों के बीच शांति से कोई सरोकार नहीं है। जहां अमेरिका को अपना फायदा दिखता है वो उसी तरफ झुक जाता है। इस समय इजरायल को अमेरिका हमास के खिलाफ हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। अमेरिका ने इजरायल को आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल्स दी हैं। काफी ज्यादा संख्या में इजरायल को गाइडेड बॉम्ब भेजे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी इजरायल के लिए रवाना किए गए हैं। F-18 फाइटर जेट की खेप
इजरायल को अमेरिका ने दी है। C-17, F-15, F-16 लड़ाकू विमान भी तैयार रखे गए हैं। हमास के खिलाफ हमलों की प्लानिंग, खुफिया जानकारी भी दे रहा है। इजरायल में दवाइयां, डॉक्टर सर्जन्स की टीम भी भेजी गई है। पेंटागन ने पूरे मध्य पूर्व के ठिकानों पर A-10, F-15 और F-16 स्क्वाड्रंस को मजबूत करने के लिए वॉर प्लेन्स को भी भेजने का आदेश दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर और भी फाइटर जेट्स भेजे जा सकें। अमेरिका की ओर से भेजे गए जहाजों और जंगी विमानों का पहला मकसद यही है कि हमास, हिजबुल्ला, ईरान या अन्य देशों को इस स्थिति का फायदा उठाने से रोका जा सके। सच है कि अमेरिका इजरायल को मुफ्त में हथियार नहीं दे रहा। आज नहीं तो कल वो इजरायल से इसकी कीमत जरूर वसूल करेगा। हथियारों का जो बाजार अमेरिका ने यूक्रेन में लगाया था, अब वैसा ही वो इजरायल में कर रहा है। लेकिन बाइडेन हमास और पुतिन को एक समान बताकर अपने ही देश में घिर गए। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी जॉश पॉल ने इजरायल की जवाबी कार्रवाई पर अमेरिका के समर्थन देने को लेकर कहा कि अमेरिका अपनी दशकों पुरानी गलती दोहरा रहा है। गंभीर आरोप लगाकर जॉश पॉल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।